बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? दोज कंपाउंड इन विच ए सेंट्रल एटम और आयन इज अटैच्ड विद ए फिक्स नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ मॉलिक्यूल, जिनको लिगेंड कहते हैं थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हम कहते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिसमें आपके पास क्या हो, सेंट्रल मेटल एटम या आयन हो, ठीक है, और वो आपके पास क्या हो, अटैच हो किसके साथ? लिगेंड के साथ, ठीक है, और बॉन्ड कौन सा बनाए? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाए, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या आपके पास ऐसा कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल एटम हो या आयन हो, उसके साथ लिगेंड्स अटैच हो, और जो बॉन्डिंग हो लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम या आयन के दरमियान वो आपके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हो, तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम देते हैं। ठीक है, क्या आपने याद रखने। अच्छा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हैं इसमें हम अगर मतलब डिफरेंस निकालना चाहें तो हमारे पास जनरली दो टाइप्स के कंपाउंड्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं डबल साल्ट और एक को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दोनों में आपने डिफरेंस याद रखना है। डबल साल्ट क्या होते हैं कि ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि स्टेबल होते हैं। किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। कि सॉलिड स्टेट में तो ये कंपाउंड स्टेबल होते हैं, मगर जब आप इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाए तो ये ब्रेक हो जाते हैं, ये स्टेबल नहीं रहते। कि ब्रेक्स इनटू कंस्टिट्यूट आयन इन एक्वा सॉल्यूशन, उनको हम क्या बोलेंगे? डबल साल्ट बोलेंगे, उनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नहीं बोलेंगे। मसलन आपके पास ये है फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट 6H2O, इसको हम क्या बोलते हैं? मोहर साल्ट। वाटर में डालना है बच्चों, तो अब ये सॉलिड स्टेट में तो ये स्टेबल है, मगर वाटर में डालें तो आपके पास आयरन का आयन अलग हो जाएगा Fe+2, इसी तरह अमोनियम आयन भी अलग हो जाएगा और सल्फेट आयन भी अलग हो जाएगा। मतलब ये आपके पास मुकम्मल तौर पे आयोनाइज हो गया है, ब्रेक हो गया, ये स्टेबल नहीं रहा। एक्वा सॉल्यूशन में कि कंस्टिट्यूएंट आयन में आपके पास क्या होगा? आपके पास ये अलग अलग हो जाएगा और ये हर एक कंस्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट देगा। तो इस तरह का जो कंपाउंड होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? डबल साल्ट का नाम देते हैं। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, इससे कैसे डिफरेंट होते हैं? तो ये कंपाउंड आपके पास स्टेबल होते हैं। किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में भी स्टेबल होते हैं, और इसके अलावा जब आपके पास क्या होते हैं? एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं तो वहां भी अपनी आइडेंटिटी को ये रिटेन रखते हैं। एक्वा सॉल्यूशन में भी अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखते हैं, उनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम देते हैं। मतलब ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक्स नहीं होते। क्या मतलब कि ये हमारे पास एक एग्जांपल है पोटेशियम हेक्सासियानोफेरेट। ये आपके पास कंपाउंड है, इसको वाटर में डालें तो आपको पोटेशियम आयन देगा और आपके पास एक कम्प्लेक्स आयन बना देगा। ठीक है, मसलन इसमें आयरन का जो आयन है वो अलग, उस तरह जैसे उधर अलग हुआ था यहाँ पे अलग नहीं होगा। ये कंपाउंड, ये जो आपके पास आयन है, ये आयरन का टेस्ट नहीं देगा, ये साइनाइड का टेस्ट नहीं देगा, बल्कि ये कम्प्लेक्स आयन की, ये अब भी स्टेबल है, एक्वा सॉल्यूशन में भी स्टेबल है, सॉलिड स्टेट में भी स्टेबल है। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ टर्म्स जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड हम बात करेंगे। कि पहली हमारे पास टर्म है कम्प्लेक्स आयन। कम्प्लेक्स आयन क्या होते हैं बच्चों? ये क्या होते हैं कम्प्लेक्स आयन? आयन का मतलब क्या है? या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। कि ये हमारे पास पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती है कंटेनिंग, जिसके अंदर क्या होती है? पहली बात, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, उसके अंदर एक मेटल एटम होनी चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी क्या है? सराउंडेड बाय सुटेबल नंबर ऑफ लिगेंड्स। एक आपके पास मेटल आयन या मेटल एटम होना चाहिए, उसके साथ लिगेंड्स अटैच हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? कम्प्लेक्स आयन। एग्जांपल क्या है बच्चों? ये जो आयन बना था यहाँ पे FeCN6, ये कम्प्लेक्स आयन है। वजह इसमें पहली बात सेंट्रल मेटल आयन मौजूद है, दूसरी बात लिगेंड्स मौजूद है। तो इस तरह के जो आयन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कम्प्लेक्स आयन। और एक और टाइप के पास एक और टाइप का आयन होता है जिसको सिंपल आयन बोलते हैं। सिंपल आयन क्या होते हैं? जैसे बिल्कुल अकेला अलग थलग आयन, ये फेरस आयन, ये क्लोराइड आयन, ये सिंपल आयन है। ठीक है, दोनों में फर्क रखना है। दूसरी बात यहाँ पे आगे सेंट्रल मेटल एटम या आयन, ये क्या चीज होती है जी? तो बच्चों कम्प्लेक्स आयन कंटेनिंग ए सेंट्रल मेटल एटम आयन जिसके साथ क्या हो? टू विच लिगेंड्स अटैच है। ऐसे मेटल एटम या आयन जिसके साथ लिगेंड्स अटैच हो उसको हम सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन बोलते हैं। एटम जब उसके ऊपर चार्ज ना हो, आयन जब उसके ऊपर कोई चार्ज हो। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कम्प्लेक्स आयन था FeCN6, तो इसमें ये जो आयरन है Fe, ये आपके पास क्या है? सेंट्रल मेटल आयन है जी। और ये सात जो चीजें जुड़ी हुई हैं साइनाइड, ये आपके पास क्या है? लिगेंड्स। और लिगेंड्स क्या होते हैं? यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करते हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं? ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, किसको? सेंट्रल मेटल एटम को या सेंट्रल मेटल आयन को, उसको हम लिगेंड्स बोलेंगे। ठीक है, कि एटम्स आयंस आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल। एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, जो कि क्या करें? विच सराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू इट। कि ये क्या करेगा? डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, किसको?
सेंट्रल मेटल एटम या आयन को उसको हम क्या बोलेंगे, लिगेंड्स बोलेंगे। एग्जांपल है FeCN6, इसमें ये जो 6 लगे हुए हैं साइनाइड आयन, ये आपके पास क्या है, ये लिगेंड है, ये इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करते हैं इस सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन को, तो ये आपके पास लिगेंड है। अब लिगेंड्स की डिफरेंट टाइप्स होती है। आपके कोर्स में 2 टाइप्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड या डोनर साइड। तो मोनोडेंटेट लिगेंड और पॉलीडेंटेट। मोनो का मतलब यहां से नेम इंडिकेट कर रहा है, मोनो का क्या मतलब होता है, 1, ठीक है, कि लिगेंड व्हिच पोजेस ओनली 1 डोनर साइड, ऐसे लिगेंड जिसमें एक ही डोनर साइड हो या जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके, इस तरह के लिगेंड्स को हम मोनोडेंटेट लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल है साइनाइड आयन, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, अमोनिया आयन एक लोन पेयर या मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बात एक ही है, ठीक है। इसी तरह या 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। फ्लोराइड आयन, क्लोराइड, ये सारे आपके पास क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड। दूसरी क्लास जो है, दूसरी टाइप उसको बोलते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड। ये कौन सी लिगेंड होते हैं बच्चों, कि लिगेंड व्हिच पोजेसेस मोर देन 1 डोनर साइड, जिसमें एक से ज्यादा डोनर साइड हो, जो एक से ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, उनको पॉलीडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं जी। एग्जांपल क्या है, EDTA है, EDTA स्टैंड फॉर इथाइलिन डाइइमाइन टेट्राएसीटेट। ये इसमें कितने डोनर साइट है, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो याद रखने बच्चों ये हेक्साडेंट है, जो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बच्चों, ये भी एक टर्म है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से रिलेटेड, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि लिगेंड्स ने कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए हैं सेंट्रल मेटल एटम को, या लिगेंड्स ने कितने बॉन्ड बनाए सेंट्रल मेटल है, कौन से बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि ऐसा बॉन्ड जिसमें दोनों जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक ही एटम डोनेट करे, उसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। The total number of coordinate covalent bonds formed by the ligand with the central metal atom are आए, उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। कितने बॉन्ड बनाए हैं लिगेंड ने सेंट्रल मेटल एटम के साथ, यह आपने याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड टू दी सेंट्रल मेटल एटम या आयन, उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल बच्चों, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स था, ये आपके पास सेंट्रल मेटल आयन है, ये काउंटर आयन है, ठीक है, सिंपल आयन है, और ये आपके पास क्या है, ये लिगेंड्स है। यहाँ पे कितने लिगेंड है, 6। अब ये आपके पास साइनाइड का पढ़ा है आपने कि ये हेक्साडेंट मोनोडेंटेट, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, और यहाँ पे 6 आपके पास लिगेंड्स मौजूद हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा, 6। जब आपके पास मतलब मोनोडेंटेट लिगेंड हो ना, तो जितने आपके पास नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच होंगे, जो नंबर यहाँ पे लिखा होगा वही उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। मगर याद रखना है कि आपने लिगेंड को पहचानना है, वो बाइडेंटेट है, मोनोडेंटेट है, ठीक है, हेक्साडेंटेट है, ये क्या है, उस हिसाब से डेंटेसिटी के हिसाब से उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर बाइडेंटेट है और एक लिगेंड है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2, अगर 2 लिगेंड है बाइडेंटेट है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर।